सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत भक्ति आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन एक बड़ा टॉपिक है। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए हमने इसे आसान करने के लिए दो भागों में बांटा है। आज हम आपको भाग 1 करवाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में भाग 2 करवाएंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। भक्ति आंदोलन की शुरुआत 6ठी शताब्दी में तमिल क्षेत्र में हुई। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 6ठी शताब्दी में हुई थी या 6ठी 7वीं शताब्दी, दोनों भी एक साथ दे सकता है। फिर पूछे किस क्षेत्र में हुई थी? तो दक्षिण भारत में हुई थी, तमिल क्षेत्र में। दक्षिण भारत में वैष्णव संतों को, जो विष्णु के उपासक होते हैं, उन्हें अलवार कहा जाता है और शैव संतों को, जो भगवान शिव के उपासक होते हैं, उन्हें नयनार कहा जाता है। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन का विकास 12 अलवार संतों और 63 नयनार संतों ने किया। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलवार और नयनार संतों ने जैनों और बौद्धों के अपरिग्रह को अस्वीकार कर ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत भक्ति को ही मुक्ति का मार्ग बताया। अलवार और नयनार संतों ने सनातन धर्म को दक्षिण भारत में विकसित किया। जब वहां पर जैनों और बौद्धों का बहुत ज्यादा प्रभाव हो गया था, तो जैन और बौद्धों के पतन का दक्षिण भारत में कारण कौन थे? अलवार और नयनार संत थे। नेक्स्ट, अलवार संतों की संख्या कितनी थी? 12। एकमात्र महिला अलवार साध्वी कौन थी? अंडाल थी। 12 अलवार संत हुए हैं, जिनमें से एक महिला थी जिसका नाम अंडाल था, और इनके भजन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से प्रेरित थे। अलवार संतों ने तमिल व स्थानीय भाषा में उपदेश दिए थे। नेक्स्ट, नयनार संतों की संख्या 63 थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट, नयनार संत अप्पार ने पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म स्वीकार करवाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को शैव धर्म किसने स्वीकार करवाया था? अप्पार ने स्वीकार करवाया था। फिर पूछा जा सकता है कि अप्पार, नयनार संत अप्पार किस राजा के समकालीन थे? तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन के समकालीन थे। नेक्स्ट, नयनार संत सुंदर मूर्ति के भजनों को तेवरम में संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में किसके द्वारा लाया गया था? रामानंद के द्वारा लाया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। रामानंद की शिक्षा से दो संप्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ। पहला था सगुण और दूसरा था निर्गुण। जो सगुण थे वो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे, और जो निर्गुण थे वे भगवान के निराकार रूप को पूजते थे। नेक्स्ट, सगुण संप्रदाय के प्रतिनिधि कौन है? तुलसीदास, नाभादास, निम्बार्क, वल्लभाचार्य, चैतन्य, सूरदास और मीराबाई। ये भगवान के सगुण रूप के भक्त हुए हैं। फिर आता है निर्गुण संप्रदाय के प्रतिनिधि। तो निर्गुण संप्रदाय के जो सबसे बड़े प्रतिनिधि हुए हैं वो कबीर हैं। कबीर ने भगवान के निर्गुण रूप को पूजा है। तो भावी उत्तर भारतीय पंथों का आध्यात्मिक गुरु किसे कहा जाता है? कबीर को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन हुए? विद्यापति ठाकुर और चंडीदास। नेक्स्ट, प्रथम बंगाली कवि कौन थे? चंडीदास थे। बांग्ला व्याकरण तथा वर्णमाला के रचनाकार कौन है? विद्यापति हैं। राधा और कृष्ण के प्रेम पर मैथिली भाषा में लिखने वाले कवि कौन है? विद्यापति है। नेक्स्ट, वैष्णव मत का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? भागवत पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पंढरपुर के विठोवा पर केंद्रित था। विठोवा पंथ के संत और उनके अनुयायी वरकरी या वरकारी कहलाते थे। ये हर वर्ष पंढरपुर की तीर्थ यात्रा पर जाते थे। नेक्स्ट, संत ज्ञानेश्वर ने प्रतिवर्ष 2 बार पंढरपुर की तीर्थ यात्रा का विधान बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस संत ने पंढरपुर की तीर्थ यात्रा का प्रत्येक वर्ष 2 बार जाने का विधान बनाया था? वो थे संत ज्ञानेश्वर। जो संत ज्ञानेश्वर थे ये आरंभ में नाथपंथी थे, यानी नाथ संप्रदाय में थे, लेकिन इन्होंने बाद में वरकारी संप्रदाय को स्वीकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भावार्थ दीपिका के रचनाकार कौन है? संत ज्ञानेश्वर है। ज्ञानेश्वरी के रचनाकार कौन है? संत ज्ञानेश्वर है। किस पुस्तक को मराठी गीता कहा जाता है? ज्ञानेश्वरी को कहा जाता है, और ज्ञानेश्वरी के रचनाकार संत ज्ञानेश्वर। नेक्स्ट, ज्ञानेश्वरी का पहला विश्वस्त संस्करण किसने प्रकाशित किया था? एकनाथ ने प्रकाशित किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, अद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य है। अद्वैतवाद के संस्थापक शंकराचार्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण में वैष्णव संतों द्वारा 4 मतों की स्थापना की गई। जो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की स्थापना की थी उसके विपक्ष में काफी संत खड़े हो गए थे जो द्वैतवाद के समर्थक थे। तो दक्षिण भारत में जो वैष्णव संत थे उन्होंने द्वैतवाद के 4 मतों की स्थापना की। वो 4 मत कौन कौन से हैं? पहला है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन है? रामानुजाचार्य। फिर है द्वैतवाद। द्वैतवाद के संस्थापक है माधवाचार्य। शुद्ध द्वैतवाद के संस्थापक है विष्णु स्वामी। और द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक निम्बार्काचार्य। चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। शिवाद्वैत मत के प्रवर्तक श्रीकांताचार्य हैं। सनक संप्रदाय के प्रतिपादक कौन है? निम्बार्काचार्य हैं। वेद परिजात सौरभ के रचनाकार कौन है? निम्बार्काचार्य है। नेक्स्ट, शिव ज्ञान बोधम के रचनाकार कौन है? मेयंकदार हैं। पुरंदरदास आंदोलन की शुरुआत किसने की? श्रीपादाचार्य हरिदास ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक संगीत का पिता किसे कहा जाता है? पुरंदरदास को कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन है? बासव है। ये बासव कौन है? बासव कल्याण के राजा बिज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। तो बासव कौन है? कल्याण यानी कर्नाटक के राजा बिज्जल कलचुरी के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम क्या है? वीरशैव संप्रदाय है। लिंगायत संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन हुए हैं? बासव, अल्लाना प्रभु और अक्का महादेवी। नेक्स्ट, पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन है? लकुलीश है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है। संत नामदेव के गुरु कौन है? विशोबा खेचर है। जो संत नामदेव हैं ये पहले हत्यारे थे, यानी इन्होंने पहले किसी की हत्या कर दी थी, लेकिन बाद में ये विशोबा खेचर के संपर्क में आए, उन्हें अपना गुरु बनाया और फिर एक संत बन गए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नामदेव के कुछ अभंग गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट, तुकाराम मराठी संत व कवि थे। नेक्स्ट, दासबोध के रचनाकार कौन है? रामदास हैं। रामदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? दरकारी संप्रदाय, यानी रामदास दरकारी संप्रदाय के संत थे। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ रामदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गीत गोविंद के रचनाकार कौन है? जयदेव है। जयदेव किस राजा के दरबार में रहते थे? लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सतनामी संप्रदाय के संस्थापक कौन है? जगजीवन दास हैं। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? दरिया साहब। और पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? गरीबदास। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। सतनामी संप्रदाय का संस्थापक पूछा जाए तो आपका आंसर जगजीवन दास होगा। बिहार में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? दरिया साहब। और पंजाब में सतनामी संप्रदाय के प्रवर्तक गरीबदास थे। नेक्स्ट, बाबा मलूक दास इलाहाबाद, जिसका
वर्तमान में नाम प्रयाग रखा गया है। प्रयागराज इलाहाबाद में रहते थे। नेक्स्ट, सत्य प्रकाश के रचनाकार कौन है? दवनीदास। प्रेम प्रकाश के रचनाकार कौन है? दवनीदास। नेक्स्ट, सूरसागर की रचना किसने की? सूरदास ने की। और सूरदास के गुरु कौन है? वल्लभाचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। असम में भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया? शंकरदेव ने किया। शंकरदेव किसके समकालीन थे? चैतन्य के समकालीन थे। एकमात्र कृष्ण मार्गी वैष्णव संत जो मूर्ति के रूप में कृष्ण की पूजा का विरोध करते थे वो थे शंकरदेव। शंकरदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण के निराकार रूप को पूजते थे, वे उनकी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो आज हमने भक्ति आंदोलन से संबंधित सभी प्रश्नों को भाग 1 में किया, और जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बचे हैं उनको हम भाग 2 में करेंगे। आशा करता हूं आज करवाए गए सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी को अच्छे से याद कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।